आज हम सहरी में खाने वाले हैं कीमे वाला पराठा। और ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि अभी अभी बना है और मैं साथ ही देख के आ गई हूँ अपने लिए। मैंने कहा जल्दी चलो सहरी कर लेते हैं। आज का टाइम ज़रा चेंज हो रहा है ना, तो पहले तो 5 बजे के बाद मतलब सहरी का टाइम होता था और अब 4:40 बजे मतलब तक है टाइम। तो भाई अभी मैं रेडी वगैरह तो हो गई और अभी 7:10 हुए हैं। पर आज हम थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि जो चीज़ें बनाई है वो जाके पहले लगाएंगे और उसके बाद ही एक्टिविटी होगी। और स्टार्स और जो है मून वो सारी मैंने चीज़ें इकट्ठी करके बाहर रख दी हैं और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं लेके जाना। और स्कूल से आते हुए नोटबुक्स याद से देख के आनी है। अब हमारा एक नया काम है कि हमने नोटबुक्स बनानी है और वो अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर जाके कहीं एंड तक ख़त्म होंगी। अच्छा ये सारे स्टार्स हैं, कोई तकरीबन 10 का 11 आ गया। तो ये भी पड़े हुए हैं, ये चिपक गए थे रात को ना। मैंने इन सब को एक दूसरे के ऊपर रख दिया था और सुबह मैंने देखा तो सारे चिपक गए। तो मैंने वैसे बड़े एहतियात से उतारे हैं ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऐसा तक दूसरी के साथ चिपके तो जब खोलने की कोशिश करो तो सारी शीट खराब हो जाती है। लेकिन नहीं ऐसा है। लेकिन इसका अच्छा ये है कि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे बड़े आराम से उतर गए थे। और मोस्ट तो मैंने पहले शॉपर में डाल के रखे हुए थे ताकि कोई चीज़ खराब ना हो। और अभी हम लोग बस निकलते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट तक निकलते हैं। सो ये सारे मूव्स जो है वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और ये जो स्टार्स है ना ये भी यहाँ से उठा लेते हैं। बस ये वाली चीज़ें जो है ना ये हमें साथ लेके जानी है। बस इसके अंदर जो रमज़ान मुबारक वाला मैं बना रही थी ना वो मैंने निकाला और वो मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि मेरी दोस्त कह रही थी कि ये अच्छा नहीं बना, तो फिर मैंने कहा इसको रहने देते हैं। बाकी ये वाली चीज़ें जो है ना यही ले चलते हैं। चलो भैया अभी हम अपनी क्लास अरेंज करते हैं। ये अच्छा के टेबल लगे हुए हैं, वरना पिछले दिनों ना टेबल बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए थे तो मुझे चलो भाई अभी हम अफ्तारी की तैयारी करते हैं। बिरयानी की हर चीज़ रेडी है, मैंने सिर्फ लेयरिंग करनी है और जो है ना मैंने कहा जल्दी इसकी लेयरिंग कर देते हैं फिर इसको ऊपर रख देते हैं। बाकी सारा कुछ मामा ने ना रेडी करके रखा हुआ था, बस लेयरिंग वाला काम मैंने नीचे रख के आराम से किया क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। मेरी बहन अपना काम कर रही थी, मैंने सोचा कि ये ना कोई चीज़ डाल दे देज का पूरा नीचे हो, तो इसलिए ना आराम से नीचे ही बैठ के ना हम लोग कर लेते हैं और फिर बाद में सारी चीज़ें उनकी जगह पर रख देंगे। चलो भाई अभी बारी आती है फ्राई करने वाली चीज़ों की। समोसियाँ बस पहले आज फ्राई करेंगे, रोज़ नहीं करने, वो एवं निकाल के ले आई हूँ। और ये साइड पे जो है ना गोभी पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा बच गया है। उससे सैंडविचेस बनाए हैं ना मेरी बहन ने, तो वो एक्स्ट्रा बच गई है। चलो अभी हम उसका देखते क्या करना है, उसको पीछे रहने दो। बाकी हम गर्मी वाला जूता निकाल लेते हैं, ये वाला पहनेंगे हम। नदी वाला जूता पड़ा हुआ है, हम ये पहनने वाले हैं। अच्छा ये था कुछ न्यू फ्रेम्स में भाई बनवाए हैं, अभी वो ही खोल के चेक करने लगे हैं कि ठीक बने हैं कि नहीं बने। अगर ठीक है तो भी हम लोग इनको लगाएंगे। अच्छा लगाते वक्त हमें कोई दीवार पसंद ही नहीं थी आ रही कि हमने लगाने किस साइड पे है ना। पहले हम लोग सामने वाली दीवार पे आए हैं, वो वहाँ पे अच्छी नहीं लगी, फिर हमने दूसरी वाली शॉपर की है ना ये सारे, इनमें मैं अपनी चीज़ें डालूँगी। अच्छा आजकल ऐसा हो रहा है कि ना डेली बारिश हो रही है। कल सहरी के टाइम हो रही थी, आज सारा दिन होती रही है, कल सारी रात होती रही है। मेरा कुछ जैसे बहुत मासूम लग रहा है जब सोया है, तो सोया रहो कुछ जैसे कटो। ये सोया है, ये देखो ये भी सोया था मगर अभी उठा है क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है बाहर से। इतना बड़ा मिट्टू है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है बाहर से। नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी एक असाइनमेंट बनानी है और वो मैंने अभी तक बनाई नहीं हुई और आज वो सबमिट करवानी है। फ़ायदा सिर्फ यह है कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो अभी हमने ना बस जल्दी बना के और उसको जो है PDF बनाना है, उसको फिर सेंड करनी है, ऐसे नहीं करनी। और दूसरा ये मसला है कि ना आ जाता है पीछे ठीक है, ये बहुत गंदा बच्चा है, इसको जाने दें अभी फिलहाल ये है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें ढूंढनी है कि किधर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, फिर बैठ के जल्दी से असेंबली बनाते हैं। इतनी लंबी नहीं है वैसे, सिर्फ 2 पेज की बनानी है, वो बन जाएगी जल्दी। लेकिन यह है कि पहले चीज़ें ढूंढने वाली हैं, वो सारी मेरी इधर उधर पड़ी हुई हैं और ये आ गया, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अच्छा तो वो ढूंढनी है, तो वो हम जल्दी ढूंढें और फिर हम लोग अपनी असाइनमेंट बनाते हैं। और मेरे फ़ोन में फिलहाल फुल चार्जिंग है क्योंकि मैंने अभी चार्जिंग से थोड़ी देर पहले उतारा है।
फाइनली तो कंप्लीट हो गई है हमारी। एक काम तो खत्म हुआ है ना, इसको रखो इसके ऊपर। पिक्चर्स मैंने इसकी बना ली है, आप जब सेंड करनी होगी फिर हम इसको सेंड करेंगे। और मुझे अभी नोटबुक्स बनानी है, नोटबुक्स रमज़ान के जो लास्ट डेज होते हैं ना, उनमें सिर्फ ईद की पूरी तैयारी हो रही होती है, या ईदी देने की या ईदी लेने की या अपनी रमज़ान की तैयारी हो रही होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी बहन के साथ उसकी दोस्तों के लिए ना ईदी पैक करवाने लगी थी, और अभी सारा कुछ वो अपने आगे रख के बैठी हुई है कि कौन सा किसको देना है, क्या किसके लिए है, किसको क्या नहीं मिला, या किसके लिए क्या चीज़ रह गई है, या कौन सी चीज़ अच्छी है। मैं बस ये देख रही थी क्या क्या लेके आई है, और वो मतलब अच्छी हाथी चीज़ें लेके आई हुई थी यार। की ना सेम डायरी मेरे पास भी है, मेरी बहन ने भी अपनी दोस्त के लिए लिया और मैंने भी अपनी दोस्त के लिए ली थी। कैंडल्स वगैरह भी मैंने और उसने सेम ली हैं, क्योंकि यार ईद की अच्छी लगती है ये चीज़ें। कैंडल्स थी ना वो फ्रेगरेंस वाली थी, और कोई इतनी कमाल की फ्रेगरेंस थी ना, तो मैंने अपने लिए भी लिया, अपनी दोस्त के लिए भी लिया, मेरी बहन ने भी फिर अपनी दोस्तों के लिए ले ली थी। सिर्फ ईद ही पैक करते करते हमें 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मेरी बहन को कोई चीज़ पसंद ही नहीं थी यार, ये कौन सी चीज़ किसको देनी है। उसने जब चीज़ें दी थी ना तब रैंडम नहीं थी, मतलब ये वो कह रही थी कि बाद में डिवाइड कर लूँगी कौन सी किसके पास जानी है। सबके लिए मैंने पता नहीं उसने कितने घर बनाए थे, लेकिन जो है ना सबके लिए उसने चीज़ें ले ली थी। और फिर बाद में कभी कहती थी ये इसमें से निकाल दो, ये इसको देना है, ये इसमें से निकालो, वो उसको देना है, ये इसका रख दो, वो उसका कर लो। तो मतलब हमारी बड़ी मुश्किल से भाई इसकी ईदी बनी थी। अच्छा, ईदी में मेन चीज़ें जो होती है ना, वो मेहंदी, चूड़ियाँ, चॉकलेट्स, ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा और मतलब ज्वेलरी दे सकते हो, मेकअप, हाँ गर्ल्स को देने के लिए बहुत है। लास्ट रोज़े जो है ना बारिश में गुजर रहे हैं ना, मतलब ठंडे ठंडे बारिश होती है सारा दिन, और मुझे लग रहा है कि ईद भी इस दफ़ा सही बारिश में गुजरनी है। ठंड होगी ईद पे, वरना लास्ट टाइम तो धूप निकल आई थी, मतलब बच्ची आज गर्मी थी ईद वाले दिन। और इस दफ़ा तो वैसे रोज़े लास्ट बहुत अच्छे गुजर गए हैं ठंडे ठंडे बारिश में, वरना लास्ट टाइम रोज़े भी लास्ट बहुत गर्म हो गए थे, और इस वजह से ईद भी गर्मी वाली थी। इस दफ़ा अल्लाह करे ईद भी अच्छी गुजर जाए। बस जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ ना, मैं उतना ही कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, क्योंकि वैसे तो घर में पहनी नहीं जाती, अगर कहीं जाना हो या शादी वगैरह पर कहीं जाना हो तभी पहनती हूँ। तो मैं लेती भी बहुत कम कहती हूँ, जो मेरे पास पड़ी हुई है पहले वही यूज़ कर लेते हैं। और ये जो ऐसे बैग निकले हैं ना प्लास्टिक के, इनको मैंने रख लिया था, क्योंकि जब मैं चार्ट की कटिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आँखें या फिर ऐसी कोई और चीज़ बनानी हो ना, मतलब जो छोटी जिनका साइज़ होता है चीज़ों का, तो वो मैंने रख देती हूँ, घूमते नहीं है, वरना रख दो कहीं ऐसी वैसी जगह पे तो एक से मिलेगा और दूसरा तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं ये बैग्स वगैरह संभाल लेती हूँ ताकि बाद में यूज़ हो जाए। अच्छा, इस तरह की कैंडल है जो मैंने अपने लिए भी ली है, और डायरी जो नीचे है ना वो मैंने अपने लिए भी ली है। वैसी 3 हमने इस तरह की डायरी ली थी, और 3 यहाँ से कैंडल्स भी 3 ली थी शायद। अच्छा, सारी नेट जो है ना हमने एक साइज़ की काट ली थी, लेकिन इसमें ज़रा खुद सा था ना, तो ये वाली नेट छोटी हो गई, फिर हमने उसको चेंज की नेट नीचे से, और फिर वही दीदी बंद हो गई थी। मेरे हाथ से ये अब लास्ट है, बाकी सारा कुछ पैक हो गया।